सभी को नमस्ते। आज मैंने आपके लिए एक विशेष गेम्स की सूची तैयार की है, खासकर उन लोगों के लिए जो कोडिंग सीखना चाहते हैं और खेलना पसंद करते हैं। हम कुछ बेहतरीन खेलों पर चर्चा करेंगे जो प्रोग्रामिंग को मज़ेदार तरीके से सीखने में मदद करते हैं। बिल्कुल, गेम्स अपने आप में आपको वह सब कुछ नहीं सिखाएंगे जो आपको जानने की ज़रूरत है, लेकिन ये कौशल को सुधारने का एक बेहतरीन तरीका बन सकते हैं। हम प्रोग्रामिंग के लिए शुरुआती खिलाड़ियों के लिए एक गेम पर चर्चा करेंगे, जहां आप प्रोग्रामिंग भाषाओं के साथ काम करने के मूल सिद्धांतों और बुनियादी एल्गोरिदम से परिचित हो सकेंगे। साथ ही उन लोगों के लिए भी जो पहले से ही अनुभव रखते हैं और जो लोग कुछ असामान्य की सराहना करते हैं, उनके लिए भी लो लेवल गेम्स होंगे जो प्लेटफॉर्मों के निर्माण और असेंबली में कोडिंग के बारे में है। और हम कोडिंग गेम से शुरू करेंगे। यह एक गेम के फॉर्मेट में एक वेब एप्लीकेशन है, जहां आपको पहेलियां और समस्याएं हल करने के लिए असली कोड लिखना होता है। यह 25 से अधिक विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं का समर्थन करता है, जिसमें जावा, सी शार्प, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, लुआ, गो, रस्ट और अन्य शामिल हैं। पाइथन, जावास्क्रिप्ट, लोगोस और अन्य। प्रत्येक पहेली या समस्या में एप्लीकेशन में एक अनोखी और रोमांचक थीम होती है। उदाहरण के लिए, आपको एक टर्रेल को प्रोग्राम करने की आवश्यकता हो सकती है ताकि वह उन हवाई जहाज़ों को नष्ट कर सके जो बहुत करीब आ रहे हैं, अपने जहाज़ को बचाने के लिए या गैलेक्सी चैंपियनशिप जीतने के लिए, रेसिंग में भाग लेने के लिए। ये विषय आनंद के स्तर को काफ़ी बढ़ाते हैं और प्रोग्रामिंग को और भी दिलचस्प बनाते हैं। कोडिंग गेम प्रोग्रामिंग कौशल को सुधारने और समस्याओं को हल करने की क्षमता को विकसित करने में मदद करता है। बहुत से लोग इसे एक खेल के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तव में यह अपने कोडिंग कौशल को बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। यह कार्य स्कूल में विषयों को सीखने के तरीके के समान है। हमें लॉजिक को समझना होगा और सही परिणाम प्राप्त करना होगा। अगला गेम स्क्रिप्ट्स है। यह एक मल्टीप्लेयर मेमो गेम है जो सैंडबॉक्स और रणनीति के जानर में है और यह प्रोग्रामर्स के लिए बनाया गया है। यह एक गंभीर खेल है जो मानता है कि आप पहले से ही प्रोग्रामिंग के मूल सिद्धांतों को जानते हैं। आप अपने यूनिट्स को प्रोग्रामिंग की असली भाषाओं का उपयोग करके नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट। आप C++ जैसी भाषाओं को भी संकलित कर सकते हैं और उन्हें वेब असेंबली के माध्यम से चला सकते हैं। वास्तविक प्रोग्रामिंग का उपयोग करने से बजाय प्सेवडो भाषाओं के, खिलाड़ियों को अच्छे कोडिंग कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है और यह प्रैक्टिस को और भी रोमांचक बनाता है। स्क्रिप्ट्स 2016 में रिलीज हुई थी और आज भी इसे सक्रिय रूप से समर्थन दिया जा रहा है। अब इसके पास स्टीम पर 87% सकारात्मक समीक्षाएं हैं, 1700 से अधिक समीक्षाओं के साथ, जो इसे इस प्लेटफॉर्म पर सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक बनाता है। अब हम तीसरे खेल की ओर बढ़ते हैं। TIS-100 एक पहेली खेल है जिसे ज़ैक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के स्टूडियो में विकसित किया गया है। यह एक असेंबली भाषा में प्रोग्रामिंग के बारे में खेल है जिसे आप शायद कभी नहीं चाहते थे, जैसा कि इसके नाम में सीधे कहा गया है। TIS-100 अद्वितीय है। यह आपको पहेलियों को हल करने के लिए असेंबली के निम्न स्तरीय कोड के सरल संस्करण को सीखने और उपयोग करने के लिए मजबूर करती है। इस खेल में आपको असेंबली भाषा में कोड लिखना होगा ताकि 70 के दशक के एक वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटर पर कुछ विशेष कार्य किए जा सकें जो क्षतिग्रस्त हो गया है। ये कोई साधारण खेल नहीं है। ये वास्तव में कठिन है, एक खुले अंत के साथ, और इसमें शानदार रिप्लेबिलिटी है जब तक कि आप गुस्से और भ्रम के कारण हार न मान लें और इसे न हटा दें। Shenzhen.io ज़ैक्ट्रॉनिक्स के उसी स्टूडियो से एक और अद्वितीय पहेली है जो उन लोगों के लिए बनाई गई है जो प्रोग्रामिंग और इंजीनियरिंग चुनौतियों में रुचि रखते हैं। इस खेल में आप एक कंपनी में इंजीनियर बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को डिजाइन करते हैं और उन्हें शून्य से प्रोग्राम करते हैं। गेम प्ले में असेंबली जैसी भाषा में कोड लिखना और निर्धारित सर्किट बनाने के लिए घटकों को संयोजित करना शामिल है। मुख्य कार्य है ऐसे उपकरणों को इकट्ठा करना जो विभिन्न कार्य करते हैं और साथ ही सीमित कमांड ऊर्जा खपत का पालन करते हैं। Shenzhen.io न केवल प्रोग्रामिंग सिखाता है, बल्कि आपको एक इंजीनियर की तरह सोचने पर मजबूर करता है। कई स्तर की पहेलियां पेश करके हर स्तर को विभिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है और समाधान का अनुकूलन, चाहे वह समय के हिसाब से हो या प्रभावशीलता के हिसाब से, खेल में पुनः खेलने की क्षमता जोड़ता है। वातावरण तकनीकी मार्गदर्शन द्वारा बनाए रखा जाता है, एक असली ब्रोशर के साथ जिसमें नियम और योजनाएं होती हैं जिन्हें आप प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप एक असली इंजीनियरिंग कंपनी में काम कर रहे हों। यह तत्व साथ ही न्यूनतम इंटरफेस खेल को डूबने वाला बनाता है और गंभीर दृष्टिकोण के लिए तैयार करता है। हमारा आज का 5वां खेल 7 बिलियन ह्यूमंस है। यह एक दिलचस्प पहेली है जो प्रोग्रामिंग को नए लोगों के लिए भी सुलभ और मजेदार बनाती है। इस खेल में अरबों लोग एक विशाल कार्यालय संरचना में आदेशों के कार्यान्वयन के रूप में काम करते हैं, जहां कार्यों को दृश्य प्रोग्रामिंग के माध्यम से हल किया जाता है। खिलाड़ी का लक्ष्य ऐसे प्रोग्राम बनाना है जो कार्यालय के कर्मचारियों के कार्यों को नियंत्रित करें ताकि वे निर्धारित कार्यों को पूरा कर सकें। हर स्तर से खिलाड़ी को ऐसे एल्गोरिदम विकसित करने की आवश्यकता होती है जो मानव प्रोसेसर को अधिक से अधिक जटिल कार्यों को हल करने के लिए निर्देशित करें। वास्तविक कोड के बजाय एक सहज दृश्य कमांड प्रणाली का उपयोग किया जाता है जो खेल को सुलभ बनाती है, लेकिन इसके साथ ही गहराई से भी रहित नहीं है, जैसे असली प्रोग्रामिंग में।
1 बिलियन ह्यूमंस में केवल एक काम करने वाले एल्गोरिदम को ढूंढना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसे अनुकूलित करना भी जरूरी है ताकि कम से कम कमांड का उपयोग किया जा सके या कार्य को तेजी से पूरा किया जा सके। खेल का माहौल कॉर्पोरेट संस्कृति और दिनचर्या के प्रति हास्य और विडंबना से भरा हुआ है, जो खेल को न केवल दिलचस्प बनाता है बल्कि मजेदार भी बनाता है। सरल और चमकीली ग्राफिक्स, स्टाइलिश साउंड ट्रैक और मजेदार पात्र सुखद अनुभव पैदा करते हैं और कठिन स्तरों के दौरान भी मूड को बेहतर बनाते हैं। कोड कॉम्बैट, ये एक और वेब एप्लीकेशन है जिसमें पहेलियां और कार्य हैं जिन्हें केवल कोड लिखकर ही हल किया जा सकता है। कोड कॉम्बैट में एक महत्वपूर्ण शैक्षिक झुकाव है और यह शिक्षा के लिए एक संस्करण प्रदान करता है जिसे शिक्षक अपने छात्रों को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन अध्ययन के लिए 3 विभिन्न दिशाएं प्रदान करता है: सूचना प्रौद्योगिकी, वेब विकास और खेल विकास। यहाँ आप पाइथन, जावास्क्रिप्ट, कॉफीस्क्रिप्ट या गेमिंग स्क्रिप्टिंग भाषा लुआ सीख सकते हैं। यह एप्लीकेशन मुख्य रूप से शिक्षकों और छात्रों के लिए है, लेकिन कोई भी इच्छुक व्यक्ति खेल सकता है। अगर आप पाइथन, जावास्क्रिप्ट या HTML से परिचित नहीं हैं, तो बस खेल शुरू करें, आप भी सीख जाएंगे। एलिवेटर सागा, यह एक खेल है जिसमें न्यूनतम ग्राफिक्स, सांख्यिकी और कोड संपादक है। इस खेल में आप यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को संभालने के लिए लिफ्टों की एक श्रृंखला को प्रोग्राम करते हैं। 19 कार्यों के तहत आपको निर्धारित समय में आवश्यक संख्या में लोगों को परिवहन के लिए एल्गोरिदम को सुधारना होगा, और जब आप सफलता प्राप्त कर लेंगे तो आप अगले कार्य पर जा सकेंगे। बाद में आपको कई लिफ्टों के साथ काम करना होगा और तब यह वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। इस खेल में कोई पुरस्कार नहीं है, लेकिन आंतरिक संतोष इस बात में है कि आप यह दिखा सकें कि आप एक काम करने वाला एल्गोरिदम विकसित कर सकते हैं। ये खेल आपको जावास्क्रिप्ट में बहुत प्रैक्टिस देगा और आपको रचनात्मकता दिखाने और अनुकूलन के तरीकों के साथ प्रयोग करने के लिए मजबूर करेगा। और इससे पहले कि हम इस सूची में मेरे पसंदीदा पर जाएं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप गेम डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग पर और वीडियो मिस न करें। और आज का आखिरी खेल है द फार्मर वॉज रिप्लेस्ड। यह एक असामान्य इंडी गेम है जो खेती को एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ आप केवल एक फार्म का प्रबंधन नहीं करते, बल्कि विभिन्न कार्यों को करने के लिए स्वचालित सिस्टम बनाते हैं जो पाइथन के समान भाषा में होते हैं। मुख्य उद्देश्य है रोबोटों के व्यवहार को प्रोग्राम करना, जो बीज बोएंगे, फसल काटेंगे और कृषि के सभी पहलुओं का प्रबंधन करेंगे। हर नए अपग्रेड के साथ खिलाड़ी को एक प्रभावी एल्गोरिदम बनाने की चुनौती मिलती है ताकि रोबोट आवश्यक कार्य कर सके। यह खेल प्रोग्रामिंग और रणनीतिक योजना के तत्वों को मिलाता है, जिससे खिलाड़ियों को न केवल यह समझने में मदद मिलती है कि एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं, बल्कि सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सुधारने का भी अवसर मिलता है। समय के साथ कार्य अधिक जटिल हो जाते हैं और खिलाड़ी को अपने प्रोग्रामों के अनुकूलन के बारे में सोचना पड़ता है। द फार्मर वॉज रिप्लेस्ड एक सुखद दृश्य शैली और हल्के हास्य के साथ अलग है, जो खेल को आकर्षण देता है। तकनीकी पहलू के बावजूद गेम प्ले को एक आसान रूप में प्रस्तुत किया गया है और स्तरों का धीरे धीरे जटिल होना खेल को दिलचस्प और विभिन्न प्रकार के खिलाड़ियों के लिए सुलभ बनाता है। इस पर हम उन खेलों की अपनी सूची समाप्त करते हैं जो आपको प्रोग्रामिंग सीखने में मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही कंटेंट को मिस ना करें।